दिस इज़ द सेकंड पार्ट HP अलाइड 2019 जो आपका करवाया गया था 9 फरवरी 2020 को। तो आज हम चलो डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट में कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन ए 32 क्वेश्चन गांधी जी को जॉन रस्किन की पुस्तक अनटोल्ड द लास्ट बैंक किसने भेंट की थी? ये पुस्तक थी, तो ये थी ऑप्शन सी हेनरी लॉक द्वारा। 33 क्वेश्चन भारत के संविधान की 36 से 51 तक की धाराओं में राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत हैं, उन धाराओं की पहचान करें जिसमें गांधी जी के सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी 34 क्वेश्चन गांधी जी के विचार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली संघर्ष समाधान में सबसे सर्वोत्तम है? तो ये ऑप्शन सी पारस्परिक संवाद। 35 क्वेश्चन गांधी जी के अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थापित किया था? ये किया था 1934 ईस्वी। ऑप्शन डी। 36 क्वेश्चन मीराबेन के नाम से लोकप्रिय गांधी जी एक विश्वस्त शिष्य को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बारे में वायसराय को अवगत कराने के लिए दिल्ली भेजा था, उसका वास्तविक नाम था, ये था ऑप्शन डी मिसलेड। 37 क्वेश्चन निम्नलिखित में से गांधी जी के शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह थी ये ऑप्शन सी जूलियस न्येरेरे। 38 क्वेश्चन निम्नलिखित में से गांधी जी के बारे में क्या सही है? यह ऑप्शन ए सही है। तो 39 क्वेश्चन मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने नील क्रांति के तहत वर्ष 2022 तक कितने हेक्टेयर के नए तालाब और ट्राउट इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की है? ऑप्शन बी 1000 हेक्टेयर तालाब और 1000 हेक्टेयर ट्राउट इकाइयों की। 40 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन सी स्पीति। 41 क्वेश्चन आर्यों के उस राजा का क्या नाम था जिसने 40 वर्ष चले युद्ध में किरातों के वीर और शक्तिशाली राजा शंबर को हराया था? तो ये ऑप्शन सी देवदास को। 42 क्वेश्चन प्रायनु झंझार दम चलशिस तथा डोगरी हिमाचल प्रदेश के जनजातियों के प्रचलित कौन सी प्रथा है? तो ये है विवाह की। 43 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मेले की परिकल्पना शिमला हिल स्टेट्स के तत्कालिक पुलिस अध्यक्ष डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने की थी? ये ऑप्शन ए शिवरात्रि। 44 क्वेश्चन 28 जनवरी 1846 ईस्वी में सर हेनरी स्मिथ की ब्रिटिश सेना और रणजोध सिंह मजीठिया की सिख सेना के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन सी अलीवाल की लड़ाई। 45 क्वेश्चन सन 1876 में चंबा के किस भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किसने किया था? राज्य को बहुत अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन डी है कर्नल रीड ने किया था। 46 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की किस ग्राम पंचायत का चयन देश भर की 20 पंचायतों में राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2017 के लिए किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी होगा आई थिंक कुठेड़। तो आप खुद भी चेक कर लीजिएगा एक बार। 47 क्वेश्चन किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है लियोपार्जल, ऑप्शन सी। तो 48 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सन 1999 के वस्तु अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेत हेतु पंजीकृत नहीं है? तो ये ऑप्शन डी सिरमौरी लोई है। इसमें किन्नौरी शॉल, कांगड़ा चाय और चंबा रुमाल हैं इंक्लूड है, तो ये ऑप्शन डी इंक्लूड नहीं है। तो 49 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तारिणी महिला नौसेना सदस्य के दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की है? तो ये ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जमवाल। 50 क्वेश्चन द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? AFP हार्डकोट है, ऑप्शन सी। 51 आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो 52 क्वेश्चन शिमला स्थित गार्टन कैंसल भवन का शिल्पकार व वास्तुकार कौन था? तो ये ऑप्शन बी है SS जेकब। 53 क्वेश्चन सतत विकास लक्ष्यों को सन 2030 तक प्राप्त करने के लिए वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वन आवरण को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा है? आई थिंक ये 30% होगा, ऑप्शन सी। आप खुद भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो आने वाले किसी नेक्स्ट एग्जाम में। तो 54 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये है ऑप्शन बी 6.6%। ठीक है। 55 क्वेश्चन
4890 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है, जहां पर जाकर लद्दाख, स्पीति और लाहौल से आने वाली सड़कें मिलती हैं? तो यह है बारालाचा, ऑप्शन ए। 56 क्वेश्चन, प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रीसन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले जाने वाले भारतीय आर्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये आई थिंक बी होगा, खश होगा। तो 57 क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी के किस राजा ने मंडी शहर की स्थापना की थी, भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया था? ये है 57 का ए, अजबर सेन। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिस कारण से उसे विश्व बाजार में एक अद्भुत पहचान मिली है? ये ऑप्शन ए, कांगड़ा चित्रकला। 59 क्वेश्चन, कांगड़ा के राजा संसाचंद के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकला को पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान नायक माना जाता है? ये मानकू होगा, ऑप्शन बी। ये मनाकू लिखा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य कौन सा था, जिसका वर्ण महाभारत पुराणों और पाणिनि के कार्यों में मिलता है? ये तो त्रिगर्त है, जिसे आजकल कांगड़ा कहते हैं। 61 क्वेश्चन, 7 धाराओं में से एक धारा जिसे अब धारा नैनीधार कहा जाता है, पर देवी नैना देवी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा बीरचंद ने कराया था। नैना देवी ये कहाँ पर है, आप खुद जानते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। 62 क्वेश्चन, नए भारत के विजन 2022 के तहत हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारतवर्ष के 115 जिलों के साथ पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया है? तो ये हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है। तो 63 क्वेश्चन देखते हैं, रेशम उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान पर विदेशी प्रजाति का एक मूल रेशम बीज केंद्र कार्य कर रहा है, जो व्यापारिक रेशम बीज का उत्पादन कर रहा है? ये है ऑप्शन बी, नगरोटा। ये कांगड़ा में है। 64 क्वेश्चन, किन्नौर की कौन सी घाटी विभिन्न दर्रों के साथ उत्तराखंड से जुड़ी है? तो कौन सी घाटी है, किन्नौर की कौन सी घाटी है जो विभिन्न दर्रों के साथ उत्तराखंड से जुड़ी हुई है? बसपा